सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पे बच्चे भगवान श्री रामचंद्र की जय बुला रहे हैं। रामचंद्र, तो हमें क्वेश्चन होना चाहिए कि भगवान श्री राम है वो तो सूर्य वंश में जन्म लिए हैं, तो राम सूर्य क्यों नहीं बोला जाता है, रामचंद्र ही क्यों बोला जाता है? तो जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तब सारे देवी देवता आसमान में भगवान के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं और काफ़ी सारे देवी देवता मनुष्य रूप धारण करके अवध में पधार चुके हैं। इवन महादेव, देवों के देव महादेव है, वो इंसान का रूप लेके भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए आए हैं और बहुत ही बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। सब आनंद में डूबे हुए हैं क्योंकि भगवान श्री राम का मीनिंग होता है आनंद के सागर। श्री राम, राम का मतलब होता है आनंद के सागर। तो राम भगवान के आने से चारों ओर आनंद छा गया है। उसमें जो सूर्यदेव है वो रथ के साथ साथ रुक गए हैं। मतलब जब तक सूर्यदेव आगे नहीं बढ़ते तब तक दिन है, उससे रात नहीं होगा। तो 30 डेज तक, 30 दिन, 1 महीने तक सूर्यदेव है वो रथ रोक के भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। जब सूर्यदेव आगे बढ़ेंगे तब रात होगी तो चंद्रदेव आएंगे और राम जी का दर्शन करेंगे। बट यहाँ से तो सूर्यदेव हट ही नहीं रहे। तो चंद्रदेव है वो राम जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि अगर सूर्यदेव आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगा। भगवान श्री राम बोले कि मेरे भक्तों के आगे मेरा भी नहीं चलता है। तो चंद्रदेव बोले कि भगवान मैं आपके शरण में आया हूँ, आप अपनी कृपा मेरे ऊपर कीजिए और आपके दर्शन हो ऐसा कुछ कीजिए। तो राम जी ने बताया कि मैं है वो द्वापर युग में तुम्हारे वंश में आऊँगा, चंद्रवंश में रात को आऊँगा 12 बजे। जैसे अभी दिन में आया हूँ 12 बजे, वैसे द्वापर युग में मैं रात को आऊँगा। तो तभी तुम है वो जो सूर्य उसे बदला ले लेना। मतलब बदला लेना मतलब उसे फाइट नहीं करना है, बट भगवान बता रहे कि तब तुम जी भर के दर्शन कर लेना मेरे। तो चंद्रदेव बोले कि भगवान आप बहुत ही कृपा निधान है, आपने मुझ पर बहुत ही कृपा की है। बट भगवान ये त्रेता युग चल रहा है, द्वापर युग आएगा, कितना समय लगेगा। और भगवान देर से देना वो ना देने के मुताबिक है। मतलब कि समझो कि किसी को ब्लड की ज़रूरत है, उसका फ्रेंड बोले कि मैं तुझे ब्लड दूंगा बट 2 महीने के बाद, उसको इंस्टेंट ज़रूरत है और बोला कि 2 महीने के बाद दूंगा मैं ब्लड, तो ब्लड देगा तो भी ना देने के मुताबिक है। ऐसे चंद्र जी बता रहे कि भगवान आप जो कृपा दे रहे हो कृपा ना देने के मुताबिक, हालांकि आपने तो बहुत बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर, पर भगवान कुछ इंस्टेंट हो सके ऐसा कुछ कीजिए। तो भगवान ने बताया ठीक है मैं तुम्हें और एक चीज़, एक वचन देता हूँ। अभी भगवान श्री राम है वो रघुकुल में जन्म लिए है, मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भगवान जो बोलते हैं वो ही 100% श्योर होता है, उसमें कभी भी चेंज नहीं होता। तो एक तो वरदान दे दिया चंद्र को, और दूसरा भगवान बता रहे कि मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी बोला जाएगा। राम के साथ चंद्रदेव का भी नाम बोला जाएगा, रामचंद्र। तो ये कृपा सुन के ये जो भगवान श्री राम ने बताया चंद्रदेव को, उससे चंद्रदेव बहुत खुश हो जाते हैं और बाद में वो मान जाते हैं। तो इस प्रकार से राम जी के साथ चंद्र है वो नाम उच्चारित किया जाता है, रामचंद्र, ना कि राम सूर्य। तो पूरा का पूरा माहौल बहुत ही खुशनुमा था, बहुत ही आनंद में थे सब लोग, राइट। अयोध्या में, अवध में, अयोध्या को मोस्टली 2 नाम से जाना जाता है, अयोध्या और अवध। तो अवध क्यों बोला जाता है? अवध इसलिए बोला जाता है कि भगवान श्री राम जब तक अयोध्या में थे तब तक अयोध्या में से कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसका मृत्यु हो सके। जब तक वो चाहे तब तक वो जिंदा रह सकता था। इसलिए यहाँ पे बोला गया था कि अवध, जिसका वध नहीं हो सकता, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, अवध। हम सुनते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब वो चाहे तभी मर सकते हैं। बट भगवान श्री राम के राज्य में हर इंसान को ये वरदान था, जब तक वो चाहते नहीं तब तक मरेंगे नहीं। इसलिए अयोध्या है उसका नाम अवध पड़ा। दूसरा है अयोध्या। अयोध्या मतलब जिसको कोई युद्ध में जीत नहीं सकता है, कोई योद्धा है अवध को जीत नहीं सकता है।
ऐसी जगह जो युद्ध में कोई योद्धा के द्वारा जीती नहीं जा सकती। ओके, कोई अयोध्या के राजा को हरा नहीं सकता, इसलिए उसको बताया अयोध्या। एक बार क्या हुआ कि रावण को ऋषि मुनि से शाप मिला कि तुम्हें अयोध्या के राजकुमार मारेंगे, अयोध्या का जो राजकुमार होगे उससे तुम्हारा वध होगा। तो रावण ने सोचा कि ये ऋषि मुनि जो बोलते हैं वो सत्य होता है, तो एक काम करता हूँ कि अयोध्या में जो राजा है उसको ही मार देता हूँ, ताकि उसका कोई पुत्र ही ना हो, कोई युवराज ही ना बने, तो मेरी मृत्यु ही ना हो। तो वो अयोध्या में आया। तब जो अयोध्या में राज कर रहे थे उसका नाम थे राजा अज जी थे। मतलब श्री राम जी के पिता श्री दशरथ महाराज जी, और दशरथ महाराज है उसके पिता श्री अज महाराज, मतलब राम जी के दादाजी। तो सुबह जो अज महाराज थे वो सरयू में स्नान कर रहे थे और सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे थे। रावण है वो भेष बदल के, अपना रूप बदल के वो सब देख रहा था। तो जो भी विधि होता है सूर्यदेव को पानी अर्पण करना, जल अर्पण करना, उसके वो सब देख रहा था। तो अज जी ने क्या हाथ में पानी लिया और जो नदी का किनारा था, सरयू का किनारा, उसके ऊपर तट पे ऐसा फेंका, पानी का ड्रॉपलेट्स फेंके, ऐसे पानी के बूंद। तो रावण चकित हो गया कि ऐसी कोई विधि तो नहीं है, ऐसी कोई प्रोसेस तो नहीं होता है, तो इसने ऐसा क्यों किया। वो सब झाड़ू के पीछे से देख रहा था। जब अज महाराज बाहर आया तो रावण ने उसे प्रश्न पूछा कि महाराज ये जो पानी है आपने बाहर क्यों फेंका सरयू के तट पे, ऐसा तो कोई प्रोसेस नहीं है। तो अज महाराज ने बताया यहाँ से थोड़ा दूर एक गाय है, उसका शिकार करने के लिए शेर उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तो क्या होता है कि गाय और जो साधु होते, संत होते, ऋषि होते, उसको बचाना हमारा धर्म होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है कि गाय, स्त्री और साधुओं को बचाना। तो वो जो शेर था वो गाय के ऊपर अटैक करने जा रहा था, तो मैंने पानी लिया और उसको मार दिया। अभी रावण है शौक गया, चकित हो गया कि यहाँ पे खड़े खड़े शेर को कैसे मार सकता है, वो भी पानी से डाला और शेर मर गया। तो बोला ठीक है आप जाओ अपने राज्य में, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे, रावण बोला ऐसा। तो रावण वो चेक करने के लिए वो गया जिस डायरेक्शन में अज महाराज ने बताया था। तो वहाँ से थोड़ा दूर एक शेर था, वो मरा हुआ पड़ा था, और पास में गाय, थोड़ा दूर गाय है वो चारा खा रही थी, घास खा रही थी। और जो शेर था उसके शरीर पे वो जला हुआ था, मतलब जो पानी डाला हुआ था उसके निशान थे। तो ये देख के रावण चौंक गया कि अगर ये पानी की बूंदों से वो जो यहाँ पे नहीं उसको मार सकता है, तो उसके सामने युद्ध करना वो सही नहीं रहेगा। इसलिए रावण वहाँ से भाग गया, फिर से लंका चला गया। बोला कि इसका पुत्र आएगा ना उसको मारूंगा मैं। तो अज महाराज के पुत्र हुए दशरथ महाराज। तो जब दशरथ जी का जन्म हुआ और अज महाराज नहीं थे, तब रावण ने सोचा कि ये सही समय है, अयोध्या के राजा है दशरथ, उसको मैं मार देता हूँ और मैं अजर हो जाता हूँ, अमर हो जाता हूँ। तो रावण फिर से आया, अकेला आया था सेना के बगैर। तो दशरथ महाराज को बोला मुझे युद्ध करना है। तो बोला ठीक है आप अकेले आए हो तो मैं भी आपसे अकेला ही युद्ध करेगा, बट युद्ध करने से पहले एक काम करो कि अगर आपको मुझे हराना ही है तो एक काम करो, ये जो अयोध्या है उसका जो दरवाज़ा है वो मैं बंद कर देता हूँ। अगर आप उसको खोल पाए तो मैं सोचूंगा मैं हार गया, और आप जो बोलोगे ऐसा मैं करूँगा। और ऐसा नहीं कि ये दरवाजे को मेरी सारी पूरी सेना है उसको रोक के रखेंगी, मैं जो ये सबसे छोटी उंगली है उसको ही यहाँ पे दबा के रखूँगा, प्रेशर लगा के रखूँगा। बंद जो दरवाजे है उसको इस उंगली से ही उसको बंद करके रखूँगा। अगर आपको पूरी अपनी शक्ति लगानी है, अगर आपने दरवाजे खोल दिए तो मैं मानूंगा कि मैं हार गया। तो दशरथ महाराज जो दरवाजे है वो बंद करके उसको सिर्फ सबसे छोटी उंगली है उससे दरवाजे को प्रेस करके रखते, दबा के रखते, और रावण अपनी पूरी शक्ति लगाता है। वो रावण जो कैलाश पर्वत के ऊपर शिवजी विराजमान थे
उसका पूरा का पूरा उठा लिया था, वो रावण अपनी पूरी शक्ति से वो जो दरवाजे थे उसको वो खोलने का प्रयास कर रहा है, बट खुल नहीं रहे। सोचो कि कितना प्रभाव होगा दशरथ महाराज का और अयोध्या का, राइट। तो दरवाज़ा खोल नहीं पाया और उसने सोचा कि ये सिर्फ एक छोटी सी उंगली से इतना मेरी सारी शक्ति इसके ऊपर विफल हो गई, तो इसके सामने युद्ध करना वो अच्छा नहीं रहेगा। तो वहाँ से फिर से रावण भाग गया। दशरथ महाराज इतने प्रभावशाली थे। तो इस प्रकार से अयोध्या, कोई योद्धा है वो अवध को युद्ध से हरा के जीत नहीं सकता है। कोई महाराज, अवध में जो महाराज है उसको हरा के ये अवध को जीत नहीं सकता, इसलिए उसको अयोध्या, कोई योद्धा इसको नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसका नाम रखा गया अयोध्या। हम सब उसको अयोध्या बोलते हैं, अवध बोलते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण, जय द्वारकाधीश।